भारतीय राजनीति में अगर कोई रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और युवा नेता सचिन पायलट का रिश्ता। ये सिर्फ नेता और पार्टी कार्यकर्ता का रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और एक साझा लक्ष्य का रिश्ता है, कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करने का। सचिन पायलट ने जब पहली बार राजनीति में कदम रखा तो उन्हें राजेश पायलट के बेटे के तौर पर पहचाना गया, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने खुद की एक अलग पहचान बना ली, एक मेहनती, पढ़े लिखे और जमीन से जुड़े नेता के रूप में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, अमेरिकी बिजनेस स्कूल से एमबीए और सेना में सेवा करने वाले इस नौजवान ने 2004 में मात्र 26 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव जीता। ये वही दौर था जब कांग्रेस के पास युवा चेहरों की टीम बन रही थी और राहुल गांधी खुद नए तरीके से पार्टी को गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सचिन पायलट को उन्होंने अपने भरोसेमंद सिपाहियों में जगह दी। राहुल गांधी के करीबी लोगों की सूची में अगर किसी का नाम हमेशा ऊपर रहा है तो वो है सचिन पायलट। दोनों नेताओं में कई समानताएं हैं। पारंपरिक राजनीति से हटकर सोच, युवाओं को नेतृत्व देना और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना। राहुल गांधी ने समय समय पर सचिन पायलट को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी। कभी केंद्रीय मंत्री बनाया तो कभी राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष। राजस्थान की राजनीति में जब भी संघर्ष की स्थिति आई, पायलट हमेशा आगे रहे। चाहे वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो, किसानों की लड़ाई हो या फिर युवाओं की बेरोजगारी की बात, पायलट हर जगह कांग्रेस की आवाज बनकर उभरे हैं। सचिन पायलट को सिर्फ भाषण देने वाला नेता नहीं कहा जा सकता। वे फील्ड में काम करने वाले, आंकड़ों से बात करने वाले और विकास के एजेंडे पर राजनीति करने वाले नेता हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी ने उन्हें राजस्थान में अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार किया। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। 2020 में राजस्थान में जब राजनीतिक संकट आया और पायलट ने अपनी आवाज बुलंद की तो कई लोगों ने उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस संयम, समझदारी और विश्वास के साथ इस पूरे मामले को हैंडल किया, वो इस रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। पायलट ने भी बाद में कांग्रेस में ही रहकर पार्टी के हित में काम करना चुना। ये दिखाता है कि निजी महत्वाकांक्षा से ऊपर उन्होंने संगठन को रखा और शायद ये संस्कार उन्हें राहुल गांधी के साथ मिलकर ही मिले या फिर अपने पिता से। आज जब कांग्रेस पार्टी खुद को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद में है, राहुल गांधी का भरोसा दो चेहरों पर सबसे ज्यादा है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और राजस्थान में सचिन पायलट। जहां रेवंत ने तेलंगाना में चमत्कार कर दिखाया तो वहीं पायलट को लेकर पार्टी अब राजस्थान में एक नया संदेश देना चाहती है। नई पीढ़ी का नेतृत्व, नया विजन। पायलट को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रमुख चेहरा बनाया था। वे राजस्थान से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक इस अभियान का हिस्सा बने और लोगों से संवाद किया। राहुल जानते हैं कि अगर पार्टी को युवाओं से जोड़ना है तो सचिन पायलट जैसे नेता सबसे कारगर हो सकता है। 2028 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और कांग्रेस अब नए सिरे से रणनीति बना रही है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में पार्टी नेतृत्व को लेकर फिर से चर्चा है। अगर राहुल गांधी की बात मानी जाए तो वे इस बार युवाओं को आगे लाने की मूड में हैं और सचिन पायलट का नाम इसमें सबसे ऊपर है। पायलट के लिए अब अगली चुनौती है राजस्थान में कांग्रेस को फिर से मजबूती देना और खुद को एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री पद के रूप में, एक दावेदार के रूप में साबित करना। राहुल गांधी इस लड़ाई में उनके सबसे सहयोगी बनकर खड़े हैं। राहुल गांधी और सचिन पायलट का रिश्ता राजनीति के शोर से ऊपर उठकर एक साझी विचारधारा का प्रतीक बन चुका है। ये रिश्ते की गहराई ही है। जब पूरी कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवालों से घिरी थी, तब भी ये दोनों नेता अपने अपने मोर्चों पर डटे रहे। कांग्रेस की नई उम्मीद, नए नेतृत्व और नए विजन की नींव में ये रिश्ता सबसे अहम है और शायद यही वजह है कि लाख विरोध के बावजूद भी राहुल गांधी की सबसे मजबूत राजनीतिक भुजा बनकर सचिन पायलट आज भी पार्टी की राजनीति के केंद्र में खड़े हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।